उठा के नहीं ले लेते भाई, चाहे उनके पास कोई भी खेलने वाला हो या ना हो, उनको जो प्लेयर एक समझ आता है, जो परफॉर्मर समझ आता है। आप देख लो वो जीएम ने क्या बोला, उनकी जीएम जब मीडियम है क्या बोला, या ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में जब चला टीवी पे क्या बोला उसने बोला T20 का बड़ा प्लेयर है, तो वो T20 क्या बड़ा नाम है। उन्होंने लड़का पिक कर लिया है तो उसकी वो तारीफें नहीं करेंगे, ये तो बिजनेस है भाई। इस सिडनी सिक्सर्स ने, जो कि बिग बैश की ऑब्वियसली एक बड़ी टीम है, उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया पे हिंट दे दिया था कि एक अनाउंसमेंट आने वाली है, और हमारे पाकिस्तानियों ने सिडनी सिक्सर्स की उसे एक छोटी सी पोस्ट पे कोई 1 मिलियन प्लस इम्प्रेशन, व्यूज़, पता नहीं क्या कुछ प्रोवाइड कर दिया। पर बिग टीवी चैनल पर भी चलाई है कि बाबर आजम को जो सैलरी मिलेगी बिग बैश में वो आईपीएल में अनकैप प्लेयर से भी कम होगी। उससे पहले बाबर आजम को सिडनी सिक्सर ने एक हाई जो साइनिंग है उसके तौर पर उनको एग्रीमेंट दिया है, और जो उनकी सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है। जो बिग बैश में जितने टॉप प्लेयर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है उनमें बाबर आजम शामिल है। और मुझे लग रहा था कि शायद आगे चलकर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर तनकीद होगी बिग बैश में कि ये स्लो खेल रहे हैं, ये T20 प्लेयर नहीं है, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। फॉर्म है, बेशक बिजनेस के लिए किया, ये जो भी किया, तो भाई बड़े नाम को ही करते हैं ना यार, ऐसी थोड़ी यार किसी को कर तो लेते हैं। तो मेरी बात, पैसे भी बता देता हूँ बाबर के, जो प्लेटिनम कैटेगरी में वो गया है उसके हिसाब से जो उसके पैसे बनते हैं वो है 4,20,000 यूएस। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 11-12 करोड़, 12 करोड़। ये इससे ज्यादा की डील हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है। नहीं, इससे ज्यादा की डील ये हुई है। हाँ। क्योंकि आपको प्लेयर के साथ साथ उसकी एम्बेसडरशिप भी वो करेंगे, उसके अलावा और भी कुछ डील्स उनकी हुई होंगी। क्या पता ये भी डील हुई हो, कप्तान बना दें उसको, फिर क्या होगा हमारे लोगों का? अगर उसको कप्तान बना दिया, किसने? सिडनी सिक्सर्स ने। अगर बना दिया तो उसमें स्टीव स्मिथ भी है। नहीं, एक बात कर रहा हूं मैं, अगर बन गया तो फिर क्या होगा? हमारे लोगों को तो नींद ही नहीं आनी। मैं भी कह रहा हूँ स्टीव स्मिथ भी उसके अंदर है, जिसके बारे में बाबर आजम खुद कह रहे हैं फिर कि उन्हें खुशी है कि स्टीव स्मिथ और जॉश हेजलवुड के साथ वो खेले। देखिए बात, उसको सिडनी सिक्सर्स में कप्तान होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान टीम का टेस्ट मैच का कप्तान होना चाहिए। नहीं, ये तो T20 लीग है, ये तो सिडनी सिक्सर ने कितने करोड़ों के अंदर खरीदा, आए जरा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि बाबर आजम पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी है जिसको प्री साइन किया गया है ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट अभी काफी देर बाद हो रहा है, लेकिन बाबर को उन्होंने पहले ही खरीद लिया स्मिथ के होते हुए। अच्छा, अब आपने क्या, आप ही की बातें लेके मैं बात करूंगा। आपने क्या बोला? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस बढ़ाना कप्तान नहीं बना सकते क्या? नहीं, अब आप नहीं, बिजनेस मेंबर्स बढ़ाने हैं, छोड़ दो। मेंबर्स बढ़ाने हैं सिडनी के, तो क्या कप्तान नहीं बन सकता? नहीं, आपके ख्याल में बनना चाहिए? क्रिकेटिंग सेंस में पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बात अगर ले बिजनेस की बात करूं तो बना सकते हो, अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिया है। हाँ, क्योंकि हर तकरीब में फिर वो मरकज़े निगाह हो, तो फिर कप्तान बनेगा वो, कप्तान बनेगा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं सर। क्रिकेट डेवलपमेंट नहीं करती कोई भी लीग। तो फिर कोई भी लीग, तो फिर बना दो कप्तान। उनका काम होता है मेला लगाना 2-3 महीने का या 1 महीने का, उसके बाद वो पैसा तो बना दो कप्तान उसको फिर, विच इज नॉट इनकरेक्ट। बना दो कप्तान आपके ख्याल में सिडनी सिक्सर का बाबर को होना चाहिए? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बना दो, वैसे नहीं। वैसे मेरे बैश में फर्स्ट टाइम बाबर आजम खेलेंगे तो हेडलाइन क्यों बन रही है? बाबर आजम इससे पहले ओवरसीज बहुत सी लीग खेल चुके हैं, मगर दुनिया भर की लीग जो बाबर आजम खेले हुए हैं, जैसे 2017 से उनका सफर शुरू हुआ कैरिबियन लीग से, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी 2 बार खेले, T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड की है वो 2 बार खेले हैं, इसके अलावा श्रीलंका प्रीमियर लीग जिसको लंका प्रीमियर लीग कहते हैं वो खेले हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 3 दफा हाईएस्ट रन गेटर हैं बाबर आजम, और T20 ब्लास्ट के अंदर 1 बार हाईएस्ट रन गेटर हैं, लंका प्रीमियर लीग में 2nd हाईएस्ट रन गेटर हैं। तो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान और के पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छा, और खासकर इंग्लैंड के अंदर T20 ब्लास्ट में उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, 200 हैं उनके। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है 74 प्लेयर्स को लेकर, तो दर्जनों के हिसाब से जो है प्लेयरों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। पाकिस्तानी प्लेयर्स 74 पाकिस्तानी हैं, 74 पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। इमामुल हक साहब क्या, सर डॉन ब्रैडमैन, रिजवान साहब क्या, हर किसी ने, साजिद माजिद, सब ने अपना नाम जो है बिग बैश लीग में फेंका है कि लो भाई पिक करो। आपके इमामुल हक साहब तक ने जो है जाके अपना नाम फेंका है। तो भाई क्या हो गया भाई, लीग के पीछे भागे जा रहे हैं भाई ये। देखिए ये बात तो है कि हमारे प्लेयर्स एकदम से दुम दबा कर भागते हैं, हमारे सारे नजर आते हैं कि प्लेयर्स भूखे हैं लीग्स के लिए,
और लाइन लगी हुई। अब इनमें से बिकना तो इक्का दुक्के नहीं बिकना है। जो बाबर आजम आपको पता है कि प्री साइन कर दिए गए थे, वो एक प्रीमियम क्वालिटी में थे। हारिस जो आपके रऊफ हैं वो ऑलरेडी सोल्ड हो जाएंगे, बिक जाएंगे। एक दो खिलाड़ी शाहीन हो गए, वो बिक जाएंगे। लेकिन अब इतने खिलाड़ी, अब देखिए साजिद भी आज उन्होंने नाम डाल दिया, नुमान ने भी नाम डाला है, ठीक है, इमामुल हक ने भी नाम डाला। भाई वो तो पीएसएल भी नहीं खेलते, अगर आप देखो तो वो तो T20 में पीएसएल भी नहीं खेलते, तो बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया में वो क्या करेंगे। बहरहाल उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया है, इमाद वसीम का भी नाम रजिस्टर्ड है, और भी 74 नेम्स लिस्ट बताने बैठेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। 74 नाम है पाकिस्तान के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल खिलाड़ी, उन्होंने बिग बैश के लिए अपने नाम दिए हैं, और कहा जा रहा है सबसे ज्यादा इस बार जो ड्राफ्ट में नाम है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हैं। ऐसा लगता है। और अगर वहां ओपन खेल गया तो किधर जाएंगे हमारे लोग, दिसंबर जो में सुबह से लेके रात तक उसकी बेइज्जतियां करते रहते हैं मीडिया पे। किधर जाएंगे हमारे लोग अगर उसने ओपन कर दिया या उसने तीसरे नंबर पे खेल गया? फिर खेल गया नहीं, रन्स बनाने होंगे। सर मेरा दिसंबर में होगी ये लीग। यार मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, उन्होंने अगर साइन, या कोई भी बंदा किसी को साइन करता है ना, उसको ये नहीं पता होता, ठीक है, कि भाई ये क्या करेगा हमारे लिए। और ये तो वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म था, फिर भी उसको साइन कर लिया। चल बिग बैश लीग में लिया, और बिग बैश लीग में ये मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई चावे क्रिकेटर नहीं लेते। वो दुनिया की सबसे तगड़ी तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वो चावे एरे गरे, ठीक है, रेलू कटे, पर्चियां, डंडे, वो क्रिकेटर नहीं लेते, वो परफॉर्मर्स लेते हैं। कि बाबर आजम महंगे तरीन बिकने वाले प्लेयर जो बन गए हैं भाई बिग बैश लीग में, क्या कहानी है भैया? देखिए बिल्कुल, बाबर आजम इस बार पूरे बिग बैश के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है आज की, क्योंकि बाबर आजम को प्लैटिनम कैटेगरी में साइन किया था। और अगर आप बिग बैश की प्लैटिनम कैटेगरी में, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में साइन करते हैं, यूएस डॉलर में वो साइन नहीं करते जो अपने प्लेयर्स को करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करते हैं, प्राइस भी कम होती है, तो उसकी थोड़ी कम होती है। 200 है जैसे। बिल्कुल, तो अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो जो बाबर आजम की जो प्राइस बनती है वो है प्लैटिनम के, बाबर आजम की नहीं, जो प्लैटिनम कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी, उसकी पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो बनता है 7 करोड़ 75 लाख रुपीस बनते हैं। लेकिन बाबर आजम चूंकि प्री साइन किए गए थे और बाबर आजम को ऊपर के भी कुछ पैसे दिए गए थे, तो जो ऑस्ट्रेलियन अखबार को अगर आप कोट करो तो वो ये बताते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करके वो रकम देखते हो तो वो 10 करोड़ रुपए के बाबर आजम बिके हैं, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के। और जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं ओवरसीज या लोकल, तो सिडनी सिक्सर सबसे ज्यादा पे करने जा रहा है बाबर आजम को 10 करोड़ रुपया, तो काफी। और T20 के अंदर ओवरऑल बाबर आजम की 11 सेंचुरीज हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लीग्स और डोमेस्टिक जो वो खेलते हैं उन सबको मिलाकर। और ये सेकंड टू क्रिस गेल, उनकी 22 हैं, मगर उसके बाद बाबर ही का नाम आता है उनका, जिनको हम बोलते हैं कि 6 माह के लिए कि T20 क्रिकेट में वो कहीं नजर नहीं है। आजम को बार बार किंग बाबर आजम कहकर बुलाते हैं और काफी ज्यादा बाबर आजम की वैल्यू दिखा रहे हैं। और ये काफी अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया में और स्पेशली बाबर फैंस ये बहुत चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम चले गए 10 करोड़ में और पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है। लेकिन अभी कल भी हम बात कर रहे थे कि आपके आकिब जावेद ने ये बात कही थी कि फिलहाल अभी जो हमारा फोकस है वो ये है कि जो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं T20 में उनके साथ हम जा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम समेत रिजवान या बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए डोर ओपन है, वो जाएं, परफॉर्मेंसेस दिखाएं और वो टीम में आ सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप करंटली पाकिस्तान के टॉप 4 T20 के बल्लेबाज देखते हो तो वो सारे तगड़े नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप ओपनिंग देखोगे तो साइम और फखर कमाल नजर आ रहे हैं, नंबर 3 पे आपको हारिस नजर आते हैं, फिर नंबर 4 पे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट T20 की सेंचुरी बनाई है, सेकंड फास्टेस्ट। वो भी भाई वीजा लगवा कर जाकर T20 क्रिकेट खेलेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। अभी उनका रिसेंटली बॉबी भाई का बयान आया है कि यार मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि अपने फेवरेट बैट्समैन स्टीव स्मिथ के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा। भैंस की आंख चेक करो। ये अलग बात है कि बॉबी भाई का स्टीव स्मिथ फेवरेट बैट्समैन बना कब है ये मुझे भी नहीं पता। अब मतलब पहले तो एबी डिविलियर्स नहीं था, ये चेंज कब हुआ, ये रोमांस में बंदा कब चेंज हुआ? हाँ चलो छोड़ो, वो कोई इतनी मेजर बात नहीं है। वो क्रिकेटर नहीं लेते, वो परफॉर्मर्स लेते हैं। उनको ये पता चला कि बाबर अब जरा टीम से थोड़ा सा बाहर, उसकी सिलेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, उसके पास टाइम है, उन्होंने उसको डायरेक्ट साइन की है। क्या डायरेक्ट साइन की है? कोई ड्राफ्ट में नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होती है एक प्लेयर की क्लास, एक बड़े किंग, मैं किंग बोलूंगा अब उसको। इतनी ज्यादती इनके साथ, इसके साथ और रिजवान के साथ हो रही है, मैं किंग बोलूंगा। बेशक बाबर आपने मुंह से बोलता है मुझे किंग ना बोलो, जो कि वो हमेशा बोलता था मुझे किंग ना बोलो, लेकिन मैं किंग बोलूंगा आज के बाद। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है,
कि जो लोग बाबर को लाइक करते हैं उसको किंग बोलना शुरू करें, क्योंकि ये जो चारों तरफ टीवी और यूट्यूब चैनल पे लोग बैठे हुए हैं उसकी क्रिकेट बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है, उनके मुंह बंद करने के लिए बाबर को आप किंग बोलें और मैं भी आज के बाद किंग बोलूंगा। किंग को बिग बैश लीग वालों ने सिलेक्ट किया। सिक्सर ने कितने करोड़ों के अंदर खरीदा, आए जरा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि बाबर आजम पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जिसको प्री साइन किया गया है ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट अभी काफी देर बाद हो रहा है, लेकिन बाबर को उन्होंने पहले ही खरीद लिया है। अब बात ये आती है कि ये प्री ड्राफ्ट करते क्यों है। ये इसलिए करते ताकि इनको पता हो कि प्लेयर हमारे लिए पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है, और ये जिसको कहते हैं ना किसी और लीग के साथ कमिटमेंट ना करे, बड़े नाम को लेने की कोशिश होती है और इसके अंदर निगोशिएशन भी चलती है, थोड़े ज्यादा पैसे भी दिए जा सकते हैं। बिग बैश की जो प्लेटिनम कैटेगरी है ना, उसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि $3,60,000 से लेके $4,20,000 तक आप प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर दे सकते हैं। अब जो भी टीम प्री ड्राफ्ट करती है, प्री साइन कर लेती है, उसको ये बताना होता है कि किस कैटेगरी के अंदर उसने इस प्लेयर को लिया है ड्राफ्ट से पहले। लेकिन अभी वो बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी वो बता देंगे तो उनकी जो वो स्ट्रेटेजी होगी ना, वो पूरी दूसरी फ्रेंचाइजी को पता चल जाएगी कि इसके पास तो ये वाली पिक ही नहीं है, तो वो अभी नहीं बताएंगे कब उन्होंने लिया हुआ, किस कैटेगरी में लिया हुआ। लेकिन बाबर आजम जैसा जो प्लेयर है वो प्लेटिनम कैटेगरी के अलावा तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो अगर बात करें प्लेटिनम कैटेगरी की बिग बैश की, पाकिस्तान सुपर लीग की जो प्लेटिनम कैटेगरी की वैल्यू है वो है $2,20,000 से $3,00,000 तक, लेकिन बिग बैश की जो है वो $3,60,000 से $4,20,000 तक बनती है। अगर हम इसी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करके रुपीस में कन्वर्ट करें इसको, तो अगर बात की जाए, अगर हम इसको यूएस डॉलर के साथ देखें तो ये बनता है तकरीबन 11 करोड़ के करीब। मतलब कि बाबर आजम को 11 करोड़ मिलेगा अगर हम वैसे डॉलर्स की बात करें। लेकिन अगर हम इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो कि जिसको कहते हैं ना 183 रुपीस का बनता है पाकिस्तानी $1 ऑस्ट्रेलियन, तो ये बनता है तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया। उनके फैन थे बाबर आजम को, उनको देखने का मौका मिला। तो 2007 में कजाफी स्टेडियम की रोप्स के बाहर खड़े हुए बॉल पिकर बाबर आजम का सफर 10 करोड़ सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करना प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर, और वो भी जबकि बेस प्राइस $8,00,000 थी, लेकिन उनको मतलब कि $8.25 करोड़ थी और 10 करोड़ के करीब मिले, और बहुत ज्यादा प्लेटिनियम कैटेगरी। और आप एकदम देखें कि आज आप देखो पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर हलचल, खबरें, सियासत, सरगर्मियां, सिर्फ हर तरफ बाबर आजम का नाम आ रहा है। ये जिसे कहते हैं, मैं समझता हूं कि जो इतना हमारे कप्तान कोचेज साबिक बैठ के जो कुदरत का निजाम करते थे, असल में ये है कुदरत का निजाम। जब एक खिलाड़ी को हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है और उसके ऊपर ताने तिश्ने सारे ही चल रहे होते हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और भूल जाते हैं कि इसने पाकिस्तान के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए, फिर मैं समझता हूं कि कुदरत का निजाम जो है वो हरकत में आता है। कैरिबियन लीग से उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी 2 बार खेले, T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड की है वो 2 बार खेले हैं। इसके अलावा श्रीलंका प्रीमियर लीग, जिसको लंका प्रीमियर लीग कहते हैं, वो खेले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 3 दफा हाईएस्ट रन गेटर हैं बाबर आजम, और T20 ब्लास्ट के अंदर 1 बार हाईएस्ट रन गेटर हैं। लंका प्रीमियर लीग में 2nd हाईएस्ट रन गेटर हैं। तो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान और के पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छा है। और खासकर इंग्लैंड के अंदर T20 ब्लास्ट में उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, 200 हैं उनके। और T20 के अंदर ओवरऑल बाबर आजम की 11 सेंचुरीज हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लीग्स और डोमेस्टिक जो वो खेलते हैं उन सबको मिलाकर। और ये सेकंड है, सेकंड टू क्रिस गेल, उनकी 22 हैं, मगर उसके बाद बाबर ही का नाम आता है उनका, जिनको हम बोलते हैं कि 6 माह के लिए के T20 क्रिकेट में वो कहीं नजर नहीं आएंगे। मगर एक चीज ठीक है जो उनके ऊपर आती है वो है उनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 129 का है। ये किसी तरह से भी इस पाई के प्लेयर को सूट नहीं करता। और खासकर मुख्तलिफ जो लीग्स खेली हैं, अगर आप इंग्लैंड की निकाल दें, बाकी जगहों पर उनका स्ट्राइक रेट क्वेश्चनेबल जरूर रहा है, ये बात सच है। मगर जब ये खेलेंगे, यानी 19 जून को ड्राफ्टिंग होगी, मगर यहाँ पर बिग बैश की एक के रूल है कि आप एक प्लेयर प्री साइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बाबर आजम को प्री साइन किया है। बिग बैश लीग 2025 शुरू होने वाली है। BBL में
ओवरसीज ड्राफ्ट से पहले ही एक प्री ड्राफ्ट साइनिंग के तौर पर बाबर आजम को एक फ्रेंचाइज ने अपनी टीम में शामिल किया है और पाकिस्तानी इतना उछल रहे हैं कि बाबर आजम को इतनी बड़ी टीम ने अपने टीम में लिया है। बाबर आजम एक किंग प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेट है और पाकिस्तान में उसका बहुत बड़ा नाम है। और IPL के प्रियांश आर्या जो कि पंजाब के खिलाड़ी थे, उनको 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वहीं प्रियांश ने अभी तक कोई भी भारतीय टीम के लिए डेब्यू नहीं किया और बाबर आजम तो पाकिस्तान का एक दिग्गज खिलाड़ी है और पाकिस्तानी उछल रहे हैं।